Hello, respected teachers and my dear students of class 12th. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Through this video, I would like to give you an example how we can prepare the result for a particular student of class 12th using the CBSE criteria, using the CBSE policy. सीबीएसई पॉलिसी के अनुसार किस तरह से हम लोग रिजल्ट तैयार कर सकते हैं और एक बच्चे का उदाहरण लेते हुए इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके मार्क्स 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास से किस प्रकार से लेने हैं, किस प्रकार से उसका आकलन करना है, किस प्रकार से उसका असेसमेंट करना है, ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। हालांकि सीबीएसई की जो ये मार्क्स देने की जो पॉलिसी है इस पर मैं एक पिछली वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने सारे बिंदुओं पर अच्छी तरह से विचार किया था और आपको एक एक पॉइंट उसके लिए मैंने परिभाषित किया था, बताया था क्या कौन सा पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, किसका क्या मतलब है। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल एक उदाहरण दूंगा किसी बच्चे का कि किस तरह से उसके 10th के 11th के 12th के मार्क्स मिला करके फिर 12th की मार्कशीट तैयार होगी। सो लेट अस प्रोसीड विद द वीडियो। सबसे जो पहला आपका इसमें पॉइंट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सीबीएसई 12th क्लास का रिजल्ट बनाने के लिए मुख्य तीन तत्व या 3 एलिमेंट्स डिसाइड किया है। पहला एलिमेंट है क्लास 10th, दूसरा एलिमेंट है क्लास 11th और तीसरा एलिमेंट है क्लास 12th। ये तीनों एलिमेंट सीबीएसई ने डिफाइन किया है। ये किस लिए डिफाइन किया है ये मैं पिछली वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ। फिर भी मैं कहूँ कि कक्षा जो 12 का जो मूल्यांकन है उसका एक कंक्लूडेड फॉर्म होना चाहिए, एक उसका समग्र उपाय होना चाहिए जो जो छात्रों के प्रदर्शन को दिखाता है कि छात्र जो है किस सब्जेक्ट में कैसा है। इसलिए इन्होंने कक्षा 11 और कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं इन सभी कक्षाओं के मार्क्स को इसमें इंक्लूड किया है कि जिससे उसका जो सर्वांगीण प्रदर्शन है हर क्षेत्र में, हर विषय में, उसका अच्छी तरह आकलन किया जा सके। इसलिए ये 3 स्तंभ जो है डिसाइड किए हैं सीबीएसई ने कि भाई क्लास 10 से 30% मार्क्स लिए जाएं। और क्लास 10th के 30% मार्क्स कौन से, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो 10वीं कक्षा की मार्कशीट में उसके 5 मेन सब्जेक्ट हैं सॉरी 5 मेन सब्जेक्ट्स में से 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स लेकर के एवरेज निकालें और उस एवरेज का 30% निकालें। दैट विल गो टू द मार्कशीट ऑफ क्लास 12th। इसी तरह से जो अच्छा ये थ्योरी के एग्ज़ाम की बात हो रही है, जैसे थ्योरी में ज़्यादातर कक्षा 10 में 80 नंबर के सारे पेपर होते हैं। मान लीजिए इंग्लिश है 80 मार्क्स थ्योरी है, 20 इंटरनल असेसमेंट है, इसी तरह से हिंदी है, सोशल स्टडी है, साइंस है। तो ये 5 सब्जेक्ट बच्चे के होते हैं। मैथमेटिक्स है, सभी में ज़्यादातर 20-20 नंबर का इंटरनल लगता है और 80-80 नंबर का उनका जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है। तो उसके तहत उसमें से 3 सब्जेक्ट थ्योरी में जिसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं बच्चे के, उन तीनों सब्जेक्ट का एवरेज निकाल लें। तो एवरेज तीनों का निकालेंगे तो वो भी 80 में से ही आएगा और उसका 30% ले लें, 12th क्लास की मार्कशीट में उसे रख दें अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के सामने। अगर आपका कोई सब्जेक्ट 12th में 70 नंबर का है तो वो 80 को 70 में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, उसका 30% आप निकालेंगे। ठीक है, अभी ये आपको एक उदाहरण दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा, उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कैसे करना है। सेकेंड एलिमेंट जो 11वीं कक्षा का अंतिम परीक्षा है, 11वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा और वो भी थ्योरेटिकल एग्जाम जो हैं 11th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, आईपी, ये जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका जो थ्योरी एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आए हैं फाइनल में उसका 30% उठाना है
अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट। तो मे बी आउट ऑफ 80, मे बी आउट ऑफ 70। ये इस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरह से कुछ मार्क्स जो है 30 में से हैं, कुछ 70 में से हैं, कुछ जैसे भी हैं। ये देखिए कुछ 80 में से हैं, कुछ 70, 60, 50, 30। ये थ्योरी के मार्क्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो 11th में हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसका 30% कैलकुलेट करना। अगर थ्योरी का मार्क्स 70 है तो उसका जो 30% हुआ वो 21 हुआ। अगर थ्योरी कंप्लीट मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स की है तो उसका 30% 24 हुआ, 40% 32 हुआ। तो कोई सब्जेक्ट ऐसा है आप में जिसकी थ्योरी 60 नंबर की है तो उसमें 30% जो है वो 18 नंबर हुए, 40% 24 नंबर हुए। तो ये उसके अनुसार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना कि सभी के मार्क्स जो है 80 के हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे। तीसरा एलिमेंट इन्होंने लिया है आपका 12वीं कक्षा का। 12वीं कक्षा का जो 40% लेना है। आप प्री बोर्ड, मिड टर्म और यूनिट टेस्ट, इस पर बेस्ड as per the decision of result committee you have to decide whether you want to take the final theory marks of pre-board or mid-term or unit test, then you are converting it into 80 or 70। ये आपके ऊपर जो आपकी रिजल्ट कमेटी है उसके ऊपर आधारित है कि बेस्ट वो कौन सा मार्क्स कंसीडर करता है, या यूनिट टेस्ट का, मिड टर्म का और प्री बोर्ड का, सबका वो एवरेज कंसीडर करता है, सबको अलग अलग वेटेज देता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट कमेटी एंड द सेम विल बी मेंटेन्ड इन द रेशनल डॉक्यूमेंट, कि जो भी आपका रिजल्ट कमेटी डिसीजन लेता है, क्यों लिया डिसीजन, क्या कारण है, वो सारा रेशनल डॉक्यूमेंट में उसे मेंटेन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। कभी सीबीएसई के जो भी मेंबर्स हैं वो कभी अगर उसको उसका निरीक्षण सर्वेक्षण करना चाहें तो आप उसे दिखाना पड़ेगा इंस्पेक्शन के दौरान। तो ये 3 इसके घटक हैं, 3 तत्व हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपका 12th क्लास का रिजल्ट टिका हुआ है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये 10th क्लास का है। मान लीजिए कि ये 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट 80-80 नंबर के हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। इसमें आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है 80 है, तो इसमें कहा गया है कि इसका 30% निकालें। तो इंग्लिश में उसे 80 में से 70 मिला है, हिंदी में 66, मैथ्स में 78, साइंस में ये और सोशल साइंस में 70। अब इसमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट आपको देखना है। देखिए बेस्ट 3 सब्जेक्ट कौन से हैं, 70, 78, 76, 70, 78, 76, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है। अब इसका मैं एवरेज निकालूंगा, तो 70 प्लस 78 प्लस 76 अपॉन 3, 224 अपॉन 3, 74.6। ये जो आपका मार्क्स है वो सब आउट ऑफ 80 था, तो जो ये 74.6 एवरेज आ रहा है, मीन आ रहा है 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स का, वो भी आउट ऑफ 80 है। अब सवाल उठता है कि जो 12th क्लास में हमें लगाने हैं, मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आउट ऑफ 80 है, तो उसमें मैं क्या बैठाऊंगा, 74.6 का 30% कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट किया, 74, देखिए यहाँ पर 74.6, 74.6 का मल्टीप्लाइड बाय 30% मीन्स 0.3, इसे 0.3 से मल्टी 22.38 आ रहा है, 22.38 ये आ गया। तो अगर कोई सब्जेक्ट 12वीं में 80 नंबर का है थ्योरी, तो उसमें हमें 10th क्लास का जो मार्क आपको लगाना है 30%, वो 22.38 लिखा जाएगा। कोई सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, उसकी थ्योरी 70 मार्क्स की है, तो हम क्या करेंगे, इस 80 में से, दिस इज आउट ऑफ 80 है ना, और ये 74.6 जो आपका एवरेज आया था वो आउट ऑफ 80 आया था, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा किसमें, 70 में। तो कैसे करेंगे, 74.6 मल्टीप्लाइड बाई 70 डिवाइडेड बाई 80, तो ये आ जाएगा 65.28। अब इसका 30% लेंगे, 65.28 का 30%, यानी 65.28 65.28 का 30% मल्टीप्लाइड बाय 0.3, देखिए क्या आ गया, 19.58।
इसका आ गया 19.58, यानी अगेंस्ट फर्स्ट सब्जेक्ट मान लीजिए 12th में भी इंग्लिश है, वो 80 मार्क्स का होता है, उसके सामने 10th क्लास के कॉलम में 22.38 लिखेंगे। दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए मैथमेटिक्स है, वो 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, उसके सामने भी हम लोग 22.38 लिखेंगे 10th के लिए। तीसरा फिजिक्स केमिस्ट्री और आईपीएस 70 मार्क्स की, उसके सामने हम 19.58 और 19.58 लिखेंगे। तो इस तरह से 10th क्लास का हमने जो है वेटेज कैलकुलेट कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ क्लास 12th। इसको मैं दिखा देता हूं कि आप कहां पर, देखिए यहाँ पर 12th क्लास में अगर ये आपका 12th क्लास की मार्कशीट है तो क्लास 10th के अगेंस्ट जहां 80 मार्क्स इंग्लिश मैथ्स 80 के थे तो वहां पर 22.38 फिजिक्स केमिस्ट्री आईपी जो है वो 70 का था, तो क्लास 10th वाले कॉलम में 19.58 यहाँ पर दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो 50 नंबर का है तो ये जो 22.38 है या जो 80 में आपको मार्क्स मिला था, 80 में जो भी आपका 74 पॉइंट, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कितना मिला था। देखिए यहाँ पर आउट ऑफ 80 74.6 था, इसको आपको 50 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50 में जो भी आ जाएगा आपका 37, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका 30% कैलकुलेट करेंगे आउट ऑफ 50 लगाने के लिए। मुझे लगता है कि ये क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आइए 11th का देखते हैं। 11th में कहा गया है कि जो फाइनल थ्योरी है 11th क्लास की, फाइनल थ्योरी आउट ऑफ 70, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 60, आउट ऑफ 50 वॉट एवर, वो आप नोट कर लें। तो मैंने ये नोट कर लिया है। इंग्लिश मैथ जो है वो 80 का है, तो 80 में से 77 मिले थे उसे, और 80 में से 79 मैथ्स में मिले थे। फिजिक्स में 70 में से 65, केमिस्ट्री 70 में से 64, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 70 में से 68। अब हमें क्या करना है, इसमें कोई एवरेज वगैरह नहीं निकालना है। 77 का 30%, क्लास 11th में आपको 30% वेटेज लेना है। तो इस 77 का 30% 23.1, 79 का 30% 23.7, 65 का 30% ये हुआ। अब इसको परसेंटेज जैसा मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाया था उसी तरह से कैलकुलेट करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई विल राइट हियर 77 और मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ये 23.1, तो इसलिए यहाँ पर 23.1 लिखा है। एक और कैलकुलेट कर देता हूँ, 68 का 30%, 68 का मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ये 20.4, ये 20.4 हो गया। तो इस तरह से आपका ये तैयार हो गया। अब ये वाले मार्क्स क्लास 12th की मार्कशीट में डाल दीजिए अगेंस्ट क्लास 11th। इसे मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, यहाँ देखिए ये क्लास 11th का जो मार्क्स है 23.1, 23.7 एंड सो ऑन 20.4, चूंकि ये भी 80 का, ये 80 का और 70 का, ये 11th के मार्क्स यहाँ सेट हो गए। बात आती है क्लास 12th के मार्क्स की। अब क्लास 12th के मार्क्स में मैं थोड़ा सा इसको लेंथी कर दिया हूँ, फिर भी आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए मेरे यहाँ 3 यूनिट टेस्ट हुए थे, UT1, UT2, UT3, 20 मार्क्स के थे। तो मैं चाहूँ तो इन तीनों का एवरेज भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो, अच्छा ये डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट कमेटी पर डिपेंड करेगा कि वो यूटी को भी वेटेज दे रहा है, मिड टर्म को भी वेटेज दे रहा है और प्री बोर्ड को भी वेटेज दे रहा है। तीनों का मिला करके आप टोटल निकाल रहे हैं क्लास 12th का जो वेटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो रिजल्ट कमेटी आपकी कहती है नहीं, प्री बोर्ड के मार्क्स बच्चों के अच्छे हैं और जेन्यून है, इसलिए प्री बोर्ड के मार्क्स आप कंसीडर कीजिए। 2 प्री बोर्ड हुए थे, कहता है कि इसका दोनों का एवरेज निकाल लो। कहता है एक ऑनलाइन हुआ था, एक ऑफलाइन हुआ है। प्री बोर्ड के मार्क्स जो हैं, तो रिजल्ट कमेटी हैज डिसाइडेड दैट फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द प्री बोर्ड इटसेल्फ, लीव मिड टर्म एंड यूटीज।
उसको छोड़ दीजिए। तो हम वैसा कर सकते हैं। वो कहता है कि मिड टर्म और प्री बोर्ड का एवरेज ले लो, दैट इज़ बेटर। तो हम वो भी कर सकते हैं कि मिड टर्म मान लीजिए आपका 80 का हुआ है, ठीक है, और आपका प्री बोर्ड भी 80 का है, इंग्लिश में, मैथ्स में, इसी तरह फिजिक्स में 70 का है, केमिस्ट्री में 70 का है, आईपी में 70 का है। तो इन दोनों का एवरेज कह दे निकालने के लिए, तो आप उसका एवरेज लेकर के प्रोसीड कर सकते हो। तो 12th क्लास के जो मार्क्स हमें फाइनल करने हैं सब्जेक्ट वाइज किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द रिजल्ट मैनेजमेंट कमेटी। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरी कमेटी ने कहा कि भाई आप तीनों यूटी हैं, उनका बेस्ट यूटी ले लो 20 में से, और क्या नाम यहाँ से 20 या 15 में से। तो इसमें 20 हो जाएगा इंग्लिश मैथ्स में, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से 15 मार्क्स में से लगा दिया जाएगा यूटी का। तो और मिड टर्म का जो भी मार्क्स है 80 में से आया है या 70 में से आया है, तो कहता है कि उसका भी आप 20 या 15 नंबर का वेटेज ले लो। यानी कि ये तो 20 और 15 है ही आपका यूटी का। ओके, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें 80 या 70 का है, ये 80 का है, ये 80 का है, ये 70 का, ये 70 का, ये 70 का। तो इस 80 या 70 को आपको यहाँ पर 20 या 15 में से कन्वर्ट करना है। तो ये 78 को मैंने 20 में से कन्वर्ट किया, क्योंकि ये 80 में से था, तो 20 में से कन्वर्ट किया तो 19.5 आ गए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसको 70 वाले मार्क्स में, 70 में से मुझे 60 आए थे, ठीक है, तो हमें 15 में से कितने मिलेंगे उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका एक फॉर्मूला है, उसे ध्यान से आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए, मैं कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। भाई मेरे 80 में से आए कितने, 78, तो 78 अपॉन 80, 78 अपॉन 80 कितना हो गया, ये 9.975 हो गया, ठीक है। और अब उसको कितने से कैलकुलेट करना है, 20 से। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 20 कर देता हूं तो कितना आ गया, देखिए 19.5 आ गया, वही 19.5 यहाँ पर रखा गया है। तो ये दोनों 19.5 आ गए, 78 मिला था। अब ये 60 नंबर मिला है कितने में से, 70 में से। इसे किस में कन्वर्ट करना है, 15 में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे 60 आउट ऑफ 70 मिले हैं, सो आई विल राइट 60 अपॉन 70 और मल्टीप्लाइड बाय 15, सो यू आर गेटिंग 12.857। तो उसको मैंने यहाँ पर किया 12.86, और ये 70 में 70 मिला था, तो 15 में 15 मिलेगा। तो 15 नंबर आपके कहाँ से आ रहे हैं, 15 नंबर आपके यूटी से मिल रहे हैं। 20 का यूटी हुआ था, उसे 15 में कन्वर्ट कर लिया। हालांकि ये कैलकुलेशन बाद की बात है। अगर कोई सिंपल रास्ता निकल आता है मैनेजिंग कमेटी रिजल्ट कमेटी से, तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो ये तो मेरा अपना तरीका है कि भाई मैंने यूटी का भी ले लिया, 15 नंबर का यूटी, और 15 या 20 नंबर का हमने जो है मिड टर्म ले लिया, और 40 नंबर का हमने प्री बोर्ड ले लिया। और इन सभी तीनों को जो रेड वाले हैं इनको टोटल कर दिया, तो ये 80 या 70 में से आपका स्कोर बन गया क्लास 12th का। देखिए यहाँ पर 20 प्लस 19.5 प्लस 39.5 79 होता है। इट इज आउट ऑफ 80, क्योंकि ये इंग्लिश है। मैथ्स में आउट ऑफ 80 79.5 है। फिजिक्स आउट ऑफ 70 आपका 62.2 आ रहा है। 15 यहाँ का लिया, 15 यहाँ का लिया, और यहाँ का ले लिया कितना, 40। तो 15 प्लस 15 30 प्लस 40 70। तो ये और ये ऐड करने पर दिस इज आउट ऑफ 70। सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री आल्सो 70 में से, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस भी 70 में से। तो जितना एग्रीगेशन किया जाता है उतना ही एक्यूरेसी जो है निकल करके सामने आती है, और बच्चे की जो ओरिजिनल एबिलिटी है वो सामने निकल करके
आती है। तो इसलिए रिजल्ट कमेटी ने मेरी मान लीजिए ये डिसाइड किया कि आप 20 मार्क्स या 15 मार्क्स का वेटेज आप दे दीजिए अपने यूटी को, और 20 या 15 का मिड टर्म को दे दीजिए, और 40 का आप अपने प्री बोर्ड को दे दीजिए। तो उन्होंने अगर ऐसा कहा तो मैंने इस तरह से ये कैलकुलेट करके देन फाइनल स्कोर 12th का मैंने निकाल लिया। आपको उन्होंने कहा कि भाई अपना बेस्ट प्री बोर्ड ले लो, तो आप सिंपली जो है 80 में से 79 ले लीजिए, 80 में से 80 ले लीजिए, 70 में से 64, और ये 70 में 70, 70 में 70, तैयार है आपका। बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा कि भाई मिड टर्म का और प्री बोर्ड का एवरेज ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग ले लो। तो ये फाइनली ये वाला मार्क्स जो है हमारा तैयार हुआ आउट ऑफ 70 और 80, और इसका 40% मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका लास्ट वाले कॉलम का 40%। ध्यान से देखें, तो ये 79, 80, 62, 65, 70 ये हमारे मार्क्स हैं। 79 इसे 80 कर देंगे, 62, 65 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। यहाँ देखिए 79, 80, 62, 65, 70, इसका 40% जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मार्क्स आ जाएंगे आपके 12th क्लास के कॉलम में। इसे हम जा करके सेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर 12th क्लास के नीचे वही मार्क्स यहाँ पर सेट कर दिए, 31.6, 32, 24.8, 31.6, 32, 24.8, 26, 28, 26, 28। अब आपका ये तैयार हो गया 10th, 11th और 12th क्लास का जो भी वेटेज उठाना था उस बच्चे का। आई हैव पिक्ड अप फर्स्ट सब, तो ये अब तीनों का टोटल कर लेंगे हम लोग। इन तीनों का हमने टोटल किया तो 77.08, 78.08 ये सारा आ गया, पॉइंट्स में आ गया। इसे हम राउंड अप कर देंगे। राउंड अप करने के बाद ये आ गया 77, 78, 64, 65, 68। तो ये 77.08 हैज बिकम 77, 78.08 हैज बिकम 78, 63.88 इसे राउंड अप करेंगे 64 हो जाएगा, 64.78 राउंड अप करेंगे 65 हो जाएगा, और ये आपका 68 हो जाएगा। ये आपके टोटल मार्क्स इस बच्चे के आ गए। इंग्लिश में आउट ऑफ 80, मैथ्स में आउट ऑफ 80, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और आईपी में आउट ऑफ 70, 70, 70। तो दिस इज थ्योरी मार्क्स फॉर दैट चाइल्ड इन दीज 5 सब्जेक्ट्स, 5 मेन सब्जेक्ट्स। अब इंटरनल असेसमेंट की बात आती है, तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपने कितने दिए हैं, कितने अपलोड किए हैं प्रैक्टिकल में, वो यहाँ लिख दिए गए। इस बच्चे के इंग्लिश में इंटरनल 20 में से 19 दिया था, 80 में ये 18 दिया था इसको 20 में से, और फिजिक्स में 30 का होता है इंटरनल, आपको पता है, 30 में से 29 दिया है। केमिस्ट्री में 30 में से 28 दिया है, 70 का थ्योरी हो गया, 30 का प्रैक्टिकल बच गया। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में 30 में 30 मिला हुआ है। तो अब ये आउट ऑफ 80 है और ये आउट ऑफ 20 है, इसको प्लस करेंगे तो ये आउट ऑफ 100 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, टोटल के नीचे मुझे 80 लिखना चाहिए था, इंटरनल असेसमेंट के नीचे 20 या 30 लिखना था, और ग्रांड टोटल में 100 हो जाएगा। तो ये और ये प्लस कर लेने पर, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का प्लस कर लेने पर ऑटोमेटिकली ये आउट ऑफ 100 आ गया। इन सभी का मैंने टोटल निकाला तो 476 आ गया, उसका परसेंटेज निकाला तो 95.2 आ गया। अब सवाल उठता है इस बच्चे का इसी तरह से कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से हमें सभी बच्चों का कैलकुलेट करना है, टेबुलेशन करना है। टेबुलेशन कर लेने के बाद बात आती है मॉडरेशन की, और रेफरेंस ईयर के हिसाब से डाटा को कैसे अरेंज किया जाएगा, रेंज में कैसे रखा जाएगा, वो सारा जो कैलकुलेशन है और कंपैरिजन है मॉडरेशन की जो पॉलिसी के हिसाब से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब पूरा टेबुलेशन आपके सामने लेकर के आएंगे तब की बात है। अभी फिलहाल आपको मैंने ये इसमें बता दिया कि किस तरह से क्लास 10th के मार्क्स लिए जाएंगे, क्लास 11th के मार्क्स लिए जाएंगे थ्योरी के, और क्लास 12th के थ्योरी के मार्क्स लेकर के, और इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स लेकर के किस तरह से आप आउट ऑफ 100 बच्चे को मार्क्स क्लास 12th में दे रहे हैं। तो अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग एक साथ मिलकर के उसको डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अपने हिसाब से मैंने एक बेस्ट वीडियो देने की कोशिश की है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी,
और अगर पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो टेबुलेशन करके मैं आपको मार्क्स दिखाऊंगा एमएस एक्सेल में, वो सारा और उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आएंगी 12th की, उसके नोटिफिकेशंस आपके पास यथाशीघ्र पहुंच सकें। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।